यमराज और डाकू की रहस्यमय कहानी। एक समय की बात है। एक दूरस्थ जंगल में कालवन नाम का इलाका था। यह जंगल इतना घना और भयावह था कि लोग इसे पार करने से डरते थे। इस जंगल में भैरव नाम का एक डाकू रहता था, जिसकी क्रूरता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। भैरव ने कसम खा रखी थी कि जो भी उस जंगल से गुजरेगा उसे लूटे बिना नहीं छोड़ेगा। एक अंधेरी रात में भैरव जंगल के रास्ते पर छिपकर बैठा था। उसने सुना था कि उस रात एक व्यापारी भारी खजाना लेकर जंगल से गुजरने वाला है, लेकिन व्यापारी के बजाय एक रहस्यमयी साधु उस रास्ते से गुजरा। भैरव ने साधु को रोककर कहा, साधु, जो भी इस रास्ते से गुजरता है उसे अपनी जान और माल छोड़कर जाना होता है। साधु मुस्कुराया और बोला, भैरव, तुम्हें क्या चाहिए, मेरा जीवन या मेरी आत्मा? भैरव यह सुनकर हैरान हुआ। उसने पहली बार ऐसा सवाल सुना था। उसने कठोर स्वर में कहा, मुझे तुम्हारा खजाना चाहिए। साधु ने धीरे से कहा, तुम्हें खजाना चाहिए तो मेरे पीछे आओ, लेकिन यह रास्ता तुम्हारे जीवन को बदल देगा। भैरव साधु के पीछे चलने लगा। साधु उसे एक गहरी घाटी में लेकर गया। वहां एक गुफा का दरवाजा था, जिस पर लिखा था, यहां सत्य और मृत्यु का खेल होता है। साधु ने भैरव से कहा, इस गुफा में प्रवेश करने से पहले सोच लो, क्योंकि तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा यहीं होगा। भैरव ने इसे एक मजाक समझा और गुफा के अंदर घुस गया। जैसे ही वह गुफा में पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। गुफा के भीतर अंधेरा था, लेकिन एक रोशनी चमकी और सामने यमराज प्रकट हुए। यमराज ने गहरी आवाज में कहा, भैरव, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। इस गुफा में तुमसे केवल एक ही सवाल पूछा जाएगा। सही उत्तर दोगे तो तुम खजाना पाओगे, और गलत उत्तर तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। भैरव घबराकर बोला, सवाल पूछो। यमराज ने पूछा, तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी चोरी क्या है? भैरव सोचने लगा। उसने कई लोगों की दौलत, गहने और जान ली थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यमराज का सवाल इतना गहरा क्यों है। कुछ देर बाद उसने कहा, मैंने बहुत धन चुराया है, यही मेरी सबसे बड़ी चोरी है। यमराज ने क्रोधित होकर कहा, गलत उत्तर। तुम्हारी सबसे बड़ी चोरी वह क्षण था जब तुमने अपनी आत्मा को लालच और बुराई के लिए बेच दिया। तुम्हारा अंत निश्चित है। भैरव ने रोते हुए यमराज से कहा, मुझे एक मौका और दो, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। यमराज ने गंभीर होकर कहा, तुम्हें जीवन का दूसरा मौका दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम दूसरों की सेवा करोगे और अपने पापों को सुधारोगे। अगर तुमने फिर से अपराध किया तो मैं तुरंत तुम्हें लेने आ जाऊंगा। गुफा का दरवाजा खुला और भैरव खुद को जंगल के बाहर पाया। उस दिन से उसने डाकू का जीवन छोड़कर लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। लेकिन हर रात उसे लगता था कि यमराज उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। कई सालों बाद भैरव की मृत्यु हो गई। जब वह स्वर्ग और नरक के बीच खड़ा था तो यमराज ने उसे देखकर कहा, तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें पाप से बचा लिया, लेकिन याद रखना, मृत्यु का खेल हर किसी के लिए जारी है।